बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो प्रैक्टिकल है हमारा, प्रूव दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम। ये हमने प्रूव करना है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसमें मुझे जो ऑपरेटर्स चाहिए उसमें फाइन थ्रेड, स्टॉप वॉच, स्प्लिट कार्क, meter rod, a piece of chalk, iron stand with clamps, metallic bob of different masses with hooks, वर्नियर कैलिपर। तो ये है स्टूडेंट प्रोसीजर सारे का सारा। इसमें क्या क्या करना है हमने, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सेटअप ऑपरेटर्स मतलब किस तरह सेट करना है हमने। और इसी तरह ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में ये ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले जो हमने करना है 3 बाब लेने। तो तीनों बाब का जो है हमने डायामीटर और रेडियस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो चलें सबसे पहले हम जो 3 बाब लिए हैं उनका हम डायामीटर और रेडियस फाइंड करते हैं। उसके बाद जो है हम इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टेबल में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये एक ऑब्ज़र्व रीडिंग यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम इसको परफॉर्म करके यहाँ पे रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जी जो 3 बाब हमने लेने हैं उनका डायामीटर और रेडियस कैसे फाइंड करना है। चलिए जी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं, ये बाब 1 है, ये जो है बाब नंबर 2 है, और इसी तरह ये बाब नंबर 3। तो तीनों का हमने करना है। ये बाब नंबर 1 है, तो इसको मैंने पहले से सेट किया हुआ है। चलेंज हमने इसका सबसे पहले क्या करना है, मुझे मैथ्स भी चाहिए इसका, तो मैं मैथ्स मेजर कर लेता हूँ। यह तो ये मेरे पास फिज़िकल बैलेंस है, डिजिटल फिज़िकल बैलेंस। इसकी मदद से मैं इसका मैथ्स मेजर करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस जो है यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। इस टेबल में मुझे जो है मैथ्स भी चाहिए। यहाँ पे ये देख लें, बाब 1 का, बाब 2 का, बाब 3 का। चलिए जी मैं इसको ऑन करता हूँ। ये ऑन हो गया स्टूडेंट। ये पहले से सेट है, देखें यहाँ पे ग्राम की तरफ है, तो ग्राम में मुझे वैल्यू आएगी। यहाँ पे रखा, कितना है स्टूडेंट, 18 ग्राम। तो यहाँ पे मुझे पुट करना पड़ेगा 18 ग्राम। चलें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिलहाल 18 ग्राम। यहाँ पे बाब नंबर 1 कितना है, 18 ग्राम। और बाब 2 का मुझे मैथ्स मेजर करना पड़ेगा। बाब नंबर 2 इसको बोला है मैंने, यह है बाब नंबर 2। चलें जी इसका करते हैं। ये बाब नंबर 2 है, यहाँ पे रखा स्टूडेंट, कितना है, 14 ग्राम। बाब नंबर 2 को हमने रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये है बाब नंबर 2 और 14 ग्राम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसी तरह तीसरे का मेजर कर लेते हैं एक साथ ही। ये है बाब नंबर 3, इसको यहाँ पे रखूँगा। स्टूडेंट कितना है, 7 ग्राम। यहाँ पे लिख लूँगा 7 ग्राम। चलें जी एक काम हमने कर लिया। अब जिसको बाब नंबर 1 बोला हुआ है, ये है बाब नंबर 1, इसके क्वांटिटी टू बी मेजर। सीरियल नंबर 1 मतलब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का मतलब कितने है ये, 18 ग्राम का। और दूसरे नंबर वाला कितने ग्राम का है, 14 ग्राम का। और तीसरे नंबर वाला कितना है, 7 ग्राम का। तो 18 ग्राम का हमने जो है क्या मेजर करना है, मुझे जो चाहिए स्टूडेंट वो डायामीटर चाहिए इसका। तो डायामीटर मेजर करने के लिए ये सारे का सारा टेबल जो है मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें सारी चीज़ें हमने करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वर्नियर कैलिपर है कैसा। ये है स्टूडेंट वर्नियर कैलिपर। स्टूडेंट
ये है वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ पे मैं आपको इसके पार्ट्स दिखा देता हूँ, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके। हाँ, ये है स्टूडेंट जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये है लॉक। तो देखें इसके दो जाएँ, मतलब दो जाएँ, एक लोअर जा है एक अपर जा। ये है अपर जा और ये है लोअर जा। तो दो स्केल भी हैं इसके। नीचे वाला जो स्केल होगा स्टूडेंट वो कहलाएगा मेन स्केल। यहाँ पे देखें 150 मिलीमीटर, तो इसमें मिलीमीटरों में वैल्यू है, 0 से स्टार्ट हो रही हैं, 150 पे एंड हो रही हैं, ये मेन स्केल है। और ये जो ऊपर वाला नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं मूवेबल स्केल भी और वर्नियर स्केल भी। यहाँ पे देखें 0 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू और 10 पे एंड हो रही है। तो चलें जी स्टूडेंट, हमें जो है इसका एरर सबसे पहले देखना है कि एरर क्या है। अब यहाँ पे ये लाइन नज़र आ रही है आपको, ये वाली लाइन नीचे वाली 0 लाइन के साथ मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच कर गई तो कोई एरर नहीं, ठीक है। अगर ये मैच नहीं कर रही, थोड़ा सा आगे है तो पॉजिटिव, थोड़ा सा पीछे है तो नेगेटिव। तो सो स्टूडेंट हमारे पास इस वक्त कोई एरर नहीं है। तो मैं जो है इसको लिखता हूँ कि इसका जो है एरर है, इसमें एरर कोई भी नहीं है, 0 एरर। तो चलें जी स्टूडेंट देखें, यहाँ पे जो ऊपर नज़र आ रहा है लीस्ट काउंट, तो इसका कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। 0 एरर कितना है 0 सेंटीमीटर, दूसरे में भी 0 सेंटीमीटर, तीसरी बार भी आप देखेंगे तो 0 सेंटीमीटर आपको नज़र आएगा। तो मीन 0 एरर कितना हुआ 0 + 0 + 0 डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यू है स्टूडेंट 3, 1 2 3, तो डिवाइड बाई 3, तो स्टूडेंट 0 ही आएगा। तो मीन 0 एरर हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखें, हमने जो है जिस क्वांटिटी को मेजर करना है 18 ग्राम का मैस जो है, मतलब जो बाब जो 18 ग्राम का है, ये स्टूडेंट ये वाला बाब नंबर 1, ये है स्टूडेंट बाब नंबर 1, ये है स्टूडेंट बाब नंबर 2 और ये है स्टूडेंट बाब नंबर 3। मैंने तरतीब के साथ रख दी है। सबसे पहले हमने इसका देखना है 18 ग्राम वाले का। 18 ग्राम वाले का हमने जो है रीडिंग लेनी है इसकी। तरीकाकार ये है स्टूडेंट, इसको मैंने फिर ओपन करूंगा, ओपन करके इसको ऐसे किया, ये बाब को यहाँ पे रखा, ये यहाँ पे रखा, ठीक है। इसको क्लोज किया, यहाँ से लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया। स्टूडेंट यहाँ पे लॉक हो गया, देख सकते हैं आप बिल्कुल। अब अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन मेन स्केल रीडिंग वो देखनी है हमने। नंबर ऑफ डिवीजन एनी कंसाइडिंग विद एनी मेन स्केल, कौन सी नंबर ऑफ लाइन जो है मेन स्केल की जो मैच करी। तो पहले जो है मेन स्केल रीडिंग देखनी है नीचे वाली कि इसकी कौन सी आ रही है। अब इसका ये होता है कि स्टूडेंट मेन स्केल रीडिंग देखने के लिए ये जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे हमने देखना है कि ये नीचे वाली किस लाइन के साथ मैच कर है। अगर आप 90 डिग्री से देखना चाहें तो ये देखें स्टूडेंट 10 लाइन ये है, 11 12, ठीक है। कौन सी लाइन है ये 12, तो 12 लाइन है ना, तो 12 मिलीमीटर। हमने रीडिंग जो चाहिए सेंटीमीटर में चाहिए। अब हमारा आएगा स्टूडेंट 12 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिली की जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 12 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 12 × 10⁻² × 10⁻1 मीटर, क्यों, इसको फिर मल्टीप्लाई करके 10⁻³ बन जाता है। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। अब ऐसा कर सकते हैं 12 × 10⁻1 अंगूठा लिख लिया, और ये 10⁻² है, इसकी जगह हम सेंटीमीटर लिख लिया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। सही हो गया स्टूडेंट। तो 12 × 10⁻1 तो असल में
इसको अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई करना चाहें 12 के साथ तो ये आएगा 1.2 सेंटीमीटर। तो चलें जी, हमारा जो मेन स्केल की रीडिंग सेंटीमीटर में आ गई 1.2 सेंटीमीटर। इसी तरह नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन कंसाइडिंग विद एनी मेन स्केल, ठीक है। अब कौन सी ऐसी लाइन है, 90 डिग्री से हम देखेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री से आप देखेंगे यहाँ पे कौन सी ऐसी लाइन है कि जो नीचे वाली किसी लाइन के साथ मैच कर रही है। स्टूडेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ज़ीरो भी नहीं, स्टूडेंट अगर आप इस पे गौर करें, देखें ये 8 वाली लाइन, देखें 8 वाली लाइन बिल्कुल नीचे वाली लाइन के साथ मैच कर रही है। ये बिल्कुल मैच करवानी चाहिए, बिल्कुल 100%, मतलब कि कोई भी इसमें एरर ना आए। अगर और फोकस करें, 8 वाली लाइन स्टूडेंट नीचे वाली लाइन के साथ मैच कर रही है, बिल्कुल ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ से, तो क्या है जी 8। इसी तरह फैक्टर टू बी एडेड इन क्रॉस लीस्ट काउंट। अब स्टूडेंट मेरे पास इन है 8 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट है मेरे पास। स्टूडेंट लीस्ट काउंट कितना है 0.01। तो चलें जी 8 मल्टीप्लाई 0.01 करते हैं, कितना आता है 8 मल्टीप्लाई 0.01। तो स्टूडेंट यह आ रहा है 0.08 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्व r प्लस एक्स, स्टूडेंट r तो मेरे पास आ गया 1.2 प्लस x मेरे पास स्टूडेंट आ गया 0.08। तो यह आ रहा है 1.28। तो एरर तो नहीं है, r प्लस एक्स कितना आया 1.28 प्लस माइनस 0, तो ये 1.28 सेंटीमीटर। चलें जी पहला हमने कर लिया।